तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, मसूर, सोयाबीन, हल्दी और टमाटर के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास सुर्खी की। खास सुर्खी की मंडियों में स्थिर रहे धान के भाव, सामान्य रही आवक। मंडियों में स्थिर रहे धान के भाव, सामान्य रही आवक। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं धान से। दरअसल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव चढ़ते उतरते भी नजर आए। वहीं चालू रबी सीजन की अगर बात की जाए तो इस दौरान धान की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले पिछड़ा है। धान के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इन दिनों धान की सरकारी खरीद चल रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और बिहार के खरीद राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 209.52 LMT से अधिक धान की खरीद कर ली गई है। चल रही धान की खरीद से अब तक लगभग 11.57 लाख किसान 41,66,080 करोड़ रुपए के MSP मूल्य के साथ लाभान्वित हुए हैं। बता दें कि पिछले वर्षों की तरह ही KMS 2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। वहीं बात धान की बुवाई की करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुवाई बीते साल से कुछ पीछे चल रही है। धान के रकबे में अब तक 82,000 हेक्टेयर की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी धान की कुल बुवाई 6,06,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुवाई का रकबा 6,88,000 हेक्टेयर रहा था। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 17 नवंबर को धान का भाव था 1,500 रूपए। 18 नवंबर को इसके भाव में 100 रूपए की गिरावट आई और भाव 1,400 रूपए पर आ गया। हालांकि केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 18 नवंबर को धान 1,950 रूपए पर बिकी। इसी तरह पंजाब के नवाशहर मंडी में 17 नवंबर को धान का भाव रहा 1,965 रूपए। 18 नवंबर को इसके सौदे में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,965 रूपए ही रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में शरबती धान के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 नवंबर को शरबती धान का भाव था 2,330 रूपए। 18 नवंबर को इसके भाव 10 रूपए चढ़कर 2,340 रूपए पर रहे। राज्य की संभल मंडी में बुधवार को सामान्य क्वालिटी के धान का भाव रहा 1,930 रूपए। गुरुवार को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और धान 1,930 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो बदायूं मंडी में गुरुवार को सामान्य क्वालिटी के धान का भाव रहा 1,940 रूपए। बस्ती में भाव रहा 1,940 रूपए। बहराइच मंडी में धान 1,940 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सहारनपुर मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 1,940 रूपए पर हुए।
तो जाना आपने धान के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, धान की खरीद को देखते हुए इसके जो भाव हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो जो क्वालिटी है धान की वो थोड़ी सी हमने मॉइस्चर आते हुए देखा है। हमें लगता है कि धान के बाजार में अभी थोड़ा सा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। आवक कम होने की वजह से भावों में एक उतार चढ़ाव भरा माहौल देखने को मिला है। हालांकि भावों में ऊपर की तरफ रेट आते हुए दिखाई दिए हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? धान के किसानों को सलाह है कि जिनके पास धान रखा है अभी क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके से भावों में तेजी देखने को मिल रही है, अभी आगे भी भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। हमें लगता है कि धान के बाजार में अगर किसान होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। हालांकि हमने इस बार अच्छी डिमांड भी आते हुए देखी है। हमें लगता है डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलेगा और भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, एक तेजी जो है वो नजर आ सकती है धान के बाजार में, अनुज जी का मानना यही। अनुज जी, दोबारा आपका हम रुख करेंगे और आइए उससे पहले अब रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मसूर के भाव में रही उठापटक, पिछड़ी रबी मसूर की बुआई। और मजबूती के साथ हुए सोयाबीन के सौदे, बढ़ा रबी तिलहन की बुआई का रकबा। और आइए मंडी खबर में अब बात करते हैं मसूर के बाजार की। गुरुवार को मसूर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर भी नजर आए। मसूर की आवक की बात करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। आपको बता दें, चालू रबी सीजन में मसूर की बुआई का रकबा बीते साल से पीछे चल रहा है। देश में रबी सीजन के चलते दलहनी किसानों ने मसूर की बुवाई चल रही है। रबी मसूर का रकबा बीते साल से 90,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मसूर की कुल बुवाई 5,23,000 हेक्टेयर हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुवाई का रकबा 6,14,000 हेक्टेयर रहा था। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य रही। मंडियों में मसूर के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 17 नवंबर को मसूर का भाव रहा 7,800 रूपए। 18 नवंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,800 रूपए पर ही बना रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की ललित मंडी में मसूर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 नवंबर को मसूर का भाव था 6,800 रूपए। 18 नवंबर को इसके भाव में 150 रूपए की तेजी आई और भाव 6,950 रूपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य के ही महोबा मंडी में मसूर के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 17 नवंबर को मसूर का भाव रहा 7,135 रूपए। 18 नवंबर को इसके सौदे में 25 रूपए की गिरावट आई और भाव 7,110 रूपए पर आ गिरा। इसी तरह बरेली मंडी में बुधवार को मसूर का भाव था 6,780 रूपए। गुरुवार को इसके सौदे में 5 रूपए टूटकर 6,775 रूपए पर हुए। हालांकि लखीमपुर मंडी में मसूर के भाव में तेजी आई। यहाँ 17 नवंबर को मसूर का भाव रहा 5,910 रूपए। 18 नवंबर को इसके भाव में 10 रूपए की मजबूती आई और भाव हो गया 5,920 रूपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो अलीगढ़ मंडी में गुरुवार को मसूर का भाव रहा 6,650 रूपए। आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 7,500 रूपए। मेहरौनी मंडी में मसूर 6,100 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मुजफ्फरनगर मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 7,900 रूपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसतन दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। तो औसत उपज के मुकाबले अभी तक जो आंकड़े आए हैं पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, उसमें उपज के आंकड़े में ज़ाहिर तौर पर इजाफा नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल मसूर के बाजार की स्थिति कैसी रह सकती है, जान लेते हैं अनुज जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे मसूर के बाजार पर, क्या स्थिति देख पा रहे हैं इसमें? मसूर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने नरमी आते हुए देखी है। मसूर में और दालों में यहाँ पर कंटिन्यूसली हम भाव निचले स्तरों में आते हुए देख रहे हैं।
इस बार अच्छी आवक होने की वजह से और अच्छी पैदावार होने की वजह से भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है मसूर के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, नरमी जो आप बता रहे हैं कि नरमी नजर आ सकती है, ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मसूर के किसानों को सलाह है कि अभी अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले समय में दालों में और मसूर में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आवक बढ़ी है, सोइंग बढ़ी है, उससे हमें लगता है कि भावों में आने वाले समय में नरमी देखने को मिल सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी, तो अनुज जी का मानना यही कि आने वाले समय में नरमी का जो रुख है वो बाजार में नजर आ सकता है और ऐसे में बेहतर यही कि आप अभी बाजार का रुख कर सकते हैं। अनुज जी, दोबारा आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें भिंडी का भाव क्या दर्ज किया गया देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए गुजरात की दामनगर मंडी की, तो भाव रहा 2,400 रुपये क्विंटल, जबकि अंकलेश्वर मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी, यहाँ भाव रहा 4,000 रुपये क्विंटल। तो राज्य की ही पालमपुर मंडी में भाव रहा 3,650 रुपये क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे सोयाबीन और हल्दी के बाजार का भी हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे हल्दी और साथ ही दूसरे कृषि जिन्सों के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक कर लेते हैं सोयाबीन के बाजार का। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में इसके भाव में स्थिरता भी नजर आई। बात सोयाबीन की उपज की करें तो घरेलू स्तर पर सोयाबीन की उपज में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर भाव पर नजर आ सकता है। फिलहाल बाजार में स्थिति क्या बनी हुई है, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चालू रबी सीजन में तिलहन की बुवाई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। अब तक रबी तिलहनी फसलों की बुवाई में 11 लाख हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा दूसरी तिलहनी फसलों की बुवाई जारी है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 12 नवंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 59,63,000 हेक्टेयर में तिलहन की बुवाई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुवाई का रकबा 47,87,000 हेक्टेयर रहा था। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धौराजी मंडी में 17 नवंबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 5,855 रुपए। 18 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव 5,930 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य के हलवद मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 5,250 रुपए। 18 नवंबर को इसके भाव में 250 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 5,500 रुपए। सोयाबीन के भाव में बढ़त का सिलसिला जैतपुर मंडी में भी देखने को मिला। यहाँ 17 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 5,930 रुपए और 18 नवंबर को इसके सौदों में 125 रुपए का उठाव आया और भाव 6,055 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की खाचरौद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 17 और 18 नवंबर को पीली सोयाबीन 5,500 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही खुजनेर मंडी में 17 नवंबर को पीली सोयाबीन का भाव था 5,400 रुपए। 18 नवंबर को इसके भाव में 500 रुपए का उछाल आया और भाव 5,900 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में पीली सोयाबीन के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहाँ 17 नवंबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 5,700 रुपए। 18 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए का उठाव आया और भाव 5,750 रुपए हो गया।
बता दें कि साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। तो जाना आपने ना सिर्फ सोयाबीन के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है और साथ ही जो अग्रिम अनुमान जताया गया है उसके अनुसार उपज कितनी हो सकती है, लेकिन इसका असर बाजार पर कैसा होगा ये जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी का, जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे सोयाबीन के बाजार की? अगर बात की जाए जो भाव हैं वो किस रफ्तार में नजर आ सकते हैं हमें? सोयाबीन की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने तेजी आते हुए देखी है। वादा व्यापार के अंदर भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। फिजिकल मार्केट के अंदर भी हमने यहाँ पे तेजी लौटती हुई देखी है। यूएस के अंदर अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से यहाँ पर भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि भारत के अंदर अच्छी आवक बनी हुई है, मगर अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से यहाँ पर भावों में तेजी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और ये तेजी की अगर उम्मीद हम करें उसके लिहाज से किसानों को कितना महत्वपूर्ण, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि जिस तरीके से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए, हमें लगता है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। आने वाले समय में हम मान रहे हैं कि भाव कुछ और ऊपर जा सकते हैं, तो अगर किसान सोयाबीन को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको और अच्छे दाम मिल सकते हैं। जिस तरीके से वादा व्यापार में तेजी आई और जिस तरीके से फिजिकल मार्केट के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है और अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से भी हमने भावों में तेजी देखी है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर अभी और आगे तेजी देखी जा सकती है। तो सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो सोयाबीन के किसानों के लिए बेहतर यही कि अभी थोड़ा इंतजार करें, आने वाले समय में और जो तेजी है वो भाव में नजर आ सकती है। अब आइए मंडी खबर में जान लेते हैं सेब का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की, तो भाव रहा 7,000 रुपये क्विंटल। यहीं की पालमपुर मंडी में भाव रहा 7,500 रुपये क्विंटल। पंजाब की दीनानगर मंडी, यहाँ भाव रहा 5,500 रुपये क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की बड़ौत मंडी में भाव रहा 3,800 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जान लेते हैं बैंगन का भाव क्या रहा प्रमुख मंडियों में। पंजाब की अगर पहले हम बात करें तो यहाँ की दीनानगर मंडी भाव रहा 2,000 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बड़ौत मंडी में भाव रहा 750 रुपये क्विंटल। गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ की दामनगर मंडी में भाव रहा 1,900 रुपये क्विंटल। तो गुजरात की ही अंकलेश्वर मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्दी के बाजार की। साल हल्दी की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। साल 2020 और 21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन की रही थी। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में हल्दी की आवक सीमित रही। बात हाजिर भाव की करें तो एकमार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की इरोड मंडी में 18 नवंबर को बल्क क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 6,440 रुपये क्विंटल, जबकि फिंगर क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 7,137 रुपये क्विंटल। राज्य की ही पेरुंदुरी मंडी, यहाँ बल्क क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 6,742 रुपये क्विंटल। तो फिंगर क्वालिटी हल्दी का भाव रहा 7,056 रुपये क्विंटल। आपको बता दें देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में 33% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,669 टन का ही हो पाया था। लगातार कृषि निर्यात में अगर हम देखें तो मसालों की अच्छी खासी भूमिका नजर आती है। निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। फिलहाल हल्दी की स्थिति क्या रहेगी जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं हल्दी के बाजार में आने वाले समय में? हल्दी की बात करें या मसालों की बात करें तो यहाँ पर हमने अगेन तेजी लौटती हुई देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से और निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है हल्दी के अंदर आने वाले समय में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, एक तेजी की संभावना आप यहाँ जता रहे हैं। उसको देखते हुए किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हल्दी के किसानों को सलाह, जिनके पास हल्दी रखी है, अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हल्दी में तेजी देखने को मिल सकती है। मसालों के अंदर आने वाले समय में तेजी का रुख देखा जा सकता है। हमें लगता है हल्दी के अंदर आने वाले समय में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसानों के पास तेजी है, हमें लगता है कि यहाँ पर किसानों को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, एक जो तेजी है वो नजर आ रही है और आने वाले समय में भी ये तेजी नजर आएगी। इंतजार करना बेहतर। फिलहाल अनुज जी, दोबारा आपका हम यहाँ रुक करेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं टमाटर के बाजार की। साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले आपको बता दें, इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के बागवानी फसलों के लिए अब तक जारी तीसरे आकलन के अनुसार देश भर में टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को टमाटर की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एकमार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की शिमोगा मंडी में टमाटर का भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल, तो पंजाब की दीनानगर मंडी में टमाटर का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की चांदपुर मंडी की बात करें तो यहाँ हाइब्रिड टमाटर के सौदे 2,700 रुपए क्विंटल पर हुए। आपको बता कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात को अगर देखें तो इसमें 10% की कमी आई है। ईपीरा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात अगर देखा जाए तो 3 लाख टन से ज़्यादा की गिरावट इसमें अभी तक दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 6 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 13,30,565 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 16,46,847 टन का हुआ था। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उनमें जो फेरबदल है लगातार नजर आता है, लेकिन ऐसे में जो बाजार है क्या वहां भी बदलाव नजर आएगा या नहीं, ये जान लेते हैं अनुज जी से। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे टमाटर के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें? टमाटर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से टमाटर में नरमी देखने को मिल रही है। इस बार अच्छी क्रॉप देखने को मिली है। हमें लगता है टमाटर के अंदर आने वाले समय में नरमी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? टमाटर के किसानों को सलाह, जिनके पास टमाटर रखा है अभी फिलहाल मंडियों का रुक करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में टमाटर के बाजार में नरमी देखने को मिल सकती है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमारी सलाह है कि किसानों को टमाटर बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। चलिए बिल्कुल, अनुज जी का मानना यही कि आने वाले समय में जो नरमी है वो कहीं ना कहीं इसके बाजार में नजर आ सकती है, तो बेहतर यही कि अभी आप बाजार का रुख कर सकते हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अब आइए मंडी खबर में जान लेते हैं गाजर का भाव क्या दर्ज किया गया देश की प्रमुख मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की तो भाव रहा 2,100 रुपए क्विंटल। यहीं की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल। पंजाब की दीनानगर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए क्विंटल। तो गुजरात की अंकलेश्वर मंडी, यहाँ गाजर के सौदे यहाँ भी 2,000 रुपए क्विंटल पर हुए। और गाजर के बाद आइए नजर डाल लेते हैं फूलगोभी के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ौत मंडी में फूलगोभी का भाव रहा 750 रुपए क्विंटल। दामनगर मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल गुजरात की ये मंडी। जबकि पंजाब की दीनानगर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। जबकि हरियाणा की पिहोवा मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं प्याज के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले महाराष्ट्र की अगर बात करें, पुणे मंडी यहाँ की भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की चांदपुर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही बड़ौत मंडी, यहाँ प्याज का भाव रहा 1,950 रुपए क्विंटल। तो हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें आप ये सारी जानकारी डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर अलग अलग कृषि जिन्सों के न सिर्फ मंडी भाव बल्कि क्या स्थिति रह सकती है, ये सारी जानकारी आप ले सकेंगे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।
LIC हर पल आपके साथ। ऊँटों में होने वाली एक जानलेवा बीमारी, भयंकर रोग से बचाव की क्या करें तैयारी।